सुमन अपने दो बेटों और दो बहुओं के साथ रहती थी। बड़े बेटे रोहन की शादी पूजा से हुई थी और छोटे बेटे राहुल की शादी पायल से हुई थी। बड़ा बेटा जहां रोहन होटल चलाने का काम करता था, वहीं छोटा बेटा राहुल ऑटो चलाता था। दोनों एक ही घर में अलग अलग रहते थे। पूजा जहां रोहन के पैसों से ऐश करती थी, वहीं पायल बहुत ही गरीब थी, क्योंकि उसका पति राहुल एक ऑटो चलाता था। अमीर होने के कारण पूजा को अपने पे बहुत ज्यादा ही घमंड था। अरे बहुरिया, कहाँ हो तुम दोनों? जरा इधर तो आओ। अरे बड़ी बहू, सुनो, इधर आओ। हाँ माँ जी, बोलिए, कुछ काम था आपको? अरे नहीं, मैं तो ये बताने के लिए तुम दोनों को यहाँ बुलाई कि कल करवा चौथ का व्रत है। पता नहीं तुम लोगों को याद भी है कि नहीं, तैयारियाँ की है कि नहीं, तो अपने लिए तैयारियाँ कर लो तुम दोनों। हाँ माँ जी, मैंने तो इनसे बोल दिया है, मुझे नए लहंगे, नई चूड़ियाँ, सब कुछ नया ही चाहिए। और हाँ माँ जी, मैंने तो मेहंदी वाली को भी बोल दिया है आने को, मुझे मेहंदी लगा देगी। और बहू पायल, तुमने क्या सोचा है? करवा चौथ की तैयारियां की कि नहीं? हाँ माँ जी, मैंने सोचा है मैं अपनी शादी वाली ही लहंगा पहनूंगी। ये लहंगा उन्हें बहुत पसंद है। मैं अपनी शादी का जोड़ा ही पहनूंगी। और हाँ माँ जी, मैं खुद से ही मेहंदी लगा लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। पुराने लहंगा कौन पहनता है देवरानी जी? मैंने तो अपने लिए एक नया लहंगा मंगवाया है, पूरे 20,000 के, और पूरा जोड़ा भी उसका सेट 10,000 के। देखना, मैं तो एकदम पहन के रानी लगूंगी, रानी। अच्छी बात है दीदी, अच्छा किया आपने नया जोड़ा मंगवा लिया। इन्हें ना मेरा ये लहंगा शादी वाला बहुत पसंद है, इसलिए मैं वही जोड़ा पहनूंगी। इन्हें मैं उन्हीं में रानी लगती हूँ, इसलिए मैं वही जोड़ा पहनूंगी। इधर पूजा करवा चौथ के लिए सारी सामग्री तैयार कर ली थी, जिसमें फल, मेवे और बहुत सारी मिठाइयाँ भी मौजूद थी। और इधर पायल के पास इतना कुछ भी नहीं था। इतने में राहुल पायल से बोलता है, अरे पायल, वैसे तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, किंतु फिर भी ये लो कुछ पैसे। कल करवा चौथ है ना, तुम इससे सारा सामग्री मंगा लेना, ठीक है? जी, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आप और आपका प्यार ही मेरे लिए काफी है। और इतने पैसे में तो मेरा सब कुछ हो जाएगा, और मैं पैसे बचा भी लूंगी, आप देखिएगा। दूसरे दिन करवा चौथ का व्रत था। पूजा अपने 4 दोस्तों को बुलाकर उनके साथ मिलकर करवा चौथ का बहुत ही धूमधाम से व्रत करती है। पंडित जी को बुलाकर कथा करवाती है और बहुत ही अच्छे से करवा चौथ का व्रत को पूरा करती है। और इधर पायल अपने कमरे में ही थोड़ी बहुत सामग्री के साथ पूजा करती है और कथा पढ़ती है। कुछ ही देर के बाद चांद निकल आता है, जिससे पूजा की सारी सहेलियां अपने अपने घर चली जाती है। इधर पायल का पति भी घर आ जाता है। पायल उसे छत पर ले जाकर चांद देखकर अपना व्रत तोड़ती है। इसमें राहुल पायल को पानी पिलाकर उसका व्रत तोड़ता है। के बाद दोनों खुशी खुशी नीचे आ जाते हैं अपने कमरे में। जी, मैं ना जरा पूजा दीदी से मिलकर आती हूँ, देख कर आती हूँ कि उन्होंने अपना व्रत तोड़ा है कि नहीं। ठीक है, जाओ, किंतु पायल जल्दी आना। क्या हुआ पूजा दीदी, आप अकेली यूँ सोफे पे क्यों बैठी हैं? और भैया कहाँ हैं? भैया अभी तक घर नहीं आए हैं क्या? इतने में पूजा जोर जोर से रोने लगती है और उसे अपना मोबाइल में एक आया हुआ वीडियो दिखाती है, जिसमें पूजा का पति रोहन किसी और का व्रत तोड़ रहा था। ये कौन है दीदी? और ये भैया इसका व्रत क्यों तोड़ रहे हैं? ये कौन है? क्या बताऊं पायल तुझे, मैं तो अपनी चकाचौंध वाली जिंदगी में खो गई थी। मुझे तो होश ही नहीं रहा कि रोहन का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अपने पैसों पे इतना घमंड हो गया, उसी की सजा दी है भगवान ने मुझे। मैं हमेशा तुम्हें भी खरी खोटी सुनाते रहती हूँ, तुझे नीचा दिखाते रहती हूँ, मुझे माफ कर दे पायल। दीदी, आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब ठीक कर देंगे। आप सच्चे मन से भगवान की पूजा कीजिए और भैया के लिए थोड़ा अपना प्यार दिखाइए, तभी वो दूसरी लड़की के पास कभी नहीं जाएंगे। आप उनके मन की बात को समझिए और उनके हिसाब से ही काम कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस भगवान पे विश्वास रखिए दीदी। हाँ पायल, तुम सच कह रही हो, भगवान ने मुझे मेरी घमंड की सजा दे दी है। इतना कहकर पूजा पायल से माफी मांगती है। उसके बाद भगवान के सामने जाकर अपने गलती के लिए क्षमा मांगती है और रोने लगती है।
पूजा को सच में अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो पायल का इंसल्ट करना भी छोड़ दी थी। धीरे धीरे रोहन पूजा की तरफ आकर्षित होता है। दोनों पति पत्नी भगवान की कृपा से सुखी सुखी रहने लगते हैं और इधर राहुल और पायल भी भगवान की कृपा से खुशी और सुखी रहने लगते हैं।